गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स, चैप्टर नंबर 6 वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज इस वीडियो में हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे और समझेंगे कि ये वर्क, एनर्जी, पावर से कैसे रिलेट करता है। तो आज के इस वीडियो में हम किस किस की डेफिनेशन देखेंगे, वाट, अर्ग एंड किलोवाट, कि ये क्या डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक वॉट ऑफ पावर की एक वॉट यूनिट किसके इक्वल होती है। तो सबसे पहले हम पावर की डेफिनेशन देखेंगे कि एक वॉट ऑफ पावर क्या होता है। पावर कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन, एनर्जी कन्वर्टेड। दिस फॉर्मूला फॉर पावर इज P इक्वल्स टू W/T। मतलब पावर कितना वर्क करेगा, जितनी उसमें वर्क करने की एनर्जी होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P। इट मीन्स द फॉर्मूला ऑफ पावर इज वर्क अपॉन में टाइम। अ बॉडी इज सेड टू हैव पावर ऑफ 1 watt इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 joule इन 1 second। अब 1 watt के लिए बात करेंगे तो सभी चीज़ें कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। इट मीन्स कि 1 जूल जो वर्क है वो कितना होगा, 1 जूल। टाइम कितना रहेगा, 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में अगर वो 1 जूल वर्क करता है, इट मीन्स कि उसका पावर कितना हो गया, 1 watt के इक्वल होगा। वॉट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर की SI यूनिट क्या काउंट होती है, वॉट। अदर यूनिट्स ऑफ पावर इंक्लूड अर्ग पर सेकेंड। लेकिन अगर पावर की एक दूसरी यूनिट हम देखें तो वो भी क्या होती है, अर्ग। मतलब पावर की यूनिट देखें तो वॉट भी होती है, अर्ग भी होती है। लेकिन वॉट जो यूनिट है वो SI यूनिट काउंट होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि द SI यूनिट ऑफ पावर इज, तो हम क्या लिखेंगे, वॉट। क्लियर। और अदर यूनिट पूछ ली तो क्या लिखेंगे, अर्ग पर सेकेंड। हॉर्स पावर मैट्रिक, हॉर्स पावर और चेवल वेपर एंड फुट पाउंड पर मिनट। मतलब ये सभी क्या है, पावर की ही यूनिट से, बल्कि डिफरेंट फॉर्म में। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि डिस्टेंस को मेजर करो, तो किसी ने सेंटीमीटर में करा, किसी ने मीटर में, किसी ने किलोमीटर में। इट मीन्स कि सभी डिस्टेंस ही है, लेकिन सबकी यूनिट क्या है, डिफरेंट वे मेजर करने के लिए। तो सेम एज इट इज़ अगर पावर की SI यूनिट बोले तो वॉट है, और अदर यूनिट्स ये सारी है। The unit watt is named after the scientist जेम्स वॉट। मतलब जो ये जिसने नाम दिया है, किसने दिया है, जेम्स वॉट ने दिया है। He has played a crucial role in transforming the world। मतलब उन्होंने अपना बहुत और अमूल्य योगदान दिया है पूरे फिजिकल वर्ल्ड में। तो जैसे हम हमारे घर में बहुत सारे बल्ब वगैरह यूज़ करते हैं। कोई बोलते हैं ना कि ये 60 watt का है, ये 100 watt का है, ये 10 watt का है, या 5 watt का। तो जितने ज़्यादा वॉट का होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा यूज़ होती है। इट मीन्स कि वॉट पे डिपेंड करता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी ये एब्जॉर्ब करेगा। अब 1 जूल की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 Newton इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी and is displaced 1 meter in the direction of force, then joule work is done। मतलब सपोज ये ऑब्जेक्ट है, राइट। इस पे कितना फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन का, राइट। क्या लगाया, फोर्स, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। जैसे ही फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई। कितनी चेंज हुई, कितनी डिस्टेंस कवर अप करी, 1 मीटर पे। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का बल लगता है, और बल लगाने के बाद उसकी जो डायरेक्शन होती है वो बल की दिशा में ही 1 मीटर होती है, उसको हम बोलते हैं 1 जूल वर्क। हिंदी में हो जाएगा, जब किसी पिंड पे 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो बल की दिशा में 1 मीटर तक वो क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं 1 जूल कार्य किया जाता है। एक अर्ग, 1 erg, when a force of 1 dyne is applied on a body and displaces 1 centimeter in the direction of force, then 1 erg work is done। It means कि अगर आप देखोगे जूल और अर्ग दोनों ही सेम है, बस इसमें फोर्स कितना लगा, 1 न्यूटन।
यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है 1 डाइन का। इसने कितनी डिस्टेंस कवर अप करी 1 मीटर। यहाँ ये कितनी डिस्टेंस कवर अप कर रहा है 1 सेंटीमीटर। मतलब सिर्फ बोलने का तरीका चेंज हो गया, इट मीन्स कि यूनिट चेंज हो गई। यूनिट चेंज हो गई तो इसकी हेडिंग चेंज हो गई। तो जब हम न्यूटन और मीटर की बात करेंगे इट मीन्स जूल। जब हम डाइन और सेंटीमीटर की बात करेंगे इट मीन्स कि 1 अर्ग के इक्वल होगा। कि एक ऑब्जेक्ट पे जब हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो 1 डाइन का हो और जो डिप्लेसमेंट हो वो कैसा हो 1 सेंटीमीटर, उसको हम बोलेंगे 1 अर्ग। हिंदी में हो जाएगा 1 अर्ग। जब किसी पिंड पर 1 डाइन का बल लगाया जाता है तो बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर तक विस्थापित किया जाता है। तो इस कार्य को क्या बोलते हैं 1 अर्ग। अब किलोवाट। द किलोवाट आवर इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट ऑफ पावर। मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कैसी है, एनर्जी के इक्विवेलेंट है। एक्सपेंडेड फॉर 1 हावर ऑफ टाइम। वहाँ पर हम जो टाइमिंग मेजर करते थे वो 1 सेंटीमीटर था, 1 सेकेंड था सॉरी। और इसके लिए जो हम टाइम काउंट करेंगे वो क्या है 1 आवर, क्योंकि इसकी हेडिंग ही क्या है किलोवाट आवर। तो जो भी हम मेजरमेंट करेंगे टाइमिंग क्या रहेगा, इसके लिए आवर रहेगा। द किलोवाट आवर इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट इज़ इन एनी फॉर्मल सिस्टम बट इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस। मतलब जो किलोवाट है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है किसी भी सिस्टम की, वो एक कॉमन यूनिट की इसमें काउंट होती है। एन एनर्जी एक्सपेंचर ऑफ 1 किलोवाट रिप्रेजेंट 3600,000। इट मीन्स कि यहाँ पे हम कैसे मेजर करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। क्लियर। हिंदी में होगा किलोवाट घंटा। मतलब नाम से ही लग रहा है कि इसको हम काई में मेजर कर रहे हैं घंटे के रूप में, जो कि एक क्या है ऊर्जा की एक इकाई है जो 1 घंटे के लिए खर्च किए गए 1 किलोवाट बिजली के बराबर होती है। किसी भी औपचारिक प्रणाली में किलोवाट घंटा एक मानक इकाई नहीं है, लेकिन इसका उपयोग आमतौर पर विद्युत अनुप्रयोगों में किया जाता है। 1 किलोवाट का ऊर्जा व्यय 3.6 × 10⁶ जूल का प्रतिनिधित्व करता है। थैंक यू।